और दोस्तों, हरियाणवी गानों में काम करने वाली मॉडल जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको IBN 24 पर दी गई कि उसका जो शव है वो सोनीपत की नहर से बरामद होता है और उसके गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये ऐसा साफ तौर पर जो है पुलिस का कहना है कि ये हत्या का संदिग्ध मामला है और उसमें एक दिन पहले ही उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी गाड़ी नहर से मिली थी, पानीपत की नहर से। जी हां, और बता दें इस पूरे मामले में जो जानकारी आपको IBN 24 पर आज दी गई, उस पूरे मामले में पुलिस का भी बयान सामने आया है। बता दें जो मॉडल है वो पहले शादीशुदा थी, उसका एक छोटा बच्चा भी था, अपने पति के साथ वो रहती थी। उसके बाद उसका कुछ मनमुटाव हुआ, उससे वो दूर हो गई। उसके बाद उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि जानकारी में हमने आपको बताया, और उस बॉयफ्रेंड के साथ वो आखिरी समय में थी जो जानकारी आती है। और फोन पर उसकी बहन ने उससे ये जरूर सुना था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मार रहा है, और उसके बाद वो फोन कट गया और उसके बाद से परिवार ने जो है FIR दर्ज करवाई, उसकी गुमशुदगी की, और उसके बाद से उसका जो शव है वो सोनीपत की नहर से मिला था। और आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस का बयान सामने आया है और ये मामला कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक संदिग्ध हत्या का मामला है, जिसे जोड़ा जा रहा है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बॉयफ्रेंड जो कि एक दिन पहले ही पानीपत की नहर से उसकी गाड़ी बरामद होती है, और यह जानकारी भी आपको कल IBN 24 पर दी गई थी। उसकी सफेद रंग की I-20 गाड़ी जिसे नहर से निकाला गया और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उसका भी उपचार भी चल रहा है। लेकिन बता दें इस पूरी जानकारी के बाद, उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी मिलने के बाद पूरा शक पुलिस का बॉयफ्रेंड के ऊपर है। जी हां, बॉयफ्रेंड के ऊपर है, और ऐसे में अस्पताल में उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन ऐसे में इतना जरूर है कि अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी। ऐसे में उसे एक तरीके से वो अस्पताल में भी है, लेकिन एक तरीके से पुलिस की हिरासत में भी है। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को भी शेयर करें और आपको पुलिस का एक बार बयान सुनाते हैं कि पुलिस ने अपनी छानबीन के तौर पर क्या कुछ निकालकर सामने लाई है। पूरी जानकारी इस पूरे मामले पर पुलिस ने दी है, आइए सुनते हैं। ये कल चौकी उरलाना थाना मतलूड़ा में ये FIR दर्ज है गुमशुदगी की। तो इसकी बहन है नेहा ने ये मुकदमा दर्ज कराया था कि भी मेरी बहन लापता हो गई है। उसके बाद में मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में करके डेड बॉडी का पता किया कि भाई यहाँ सोनीपत थाना खरगोदा में डेड बॉडी बरामद हुई है। तो उसकी अभी शिनाख्त की गई। हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं सोनीपत डेड हाउस पे यहाँ पे। तो अब जैसे ही जो भी तथ्य सामने आएंगे पोस्टमार्टम के बाद वो इन्वेस्टिगेशन का। सर, क्या गाड़ी से कौन निकला था? गाड़ी से कोई निकला अभी तक? सिमी चौधरी के साथ कौन गया था? गाड़ी का अभी हमें पता नहीं है। वैसे गाड़ी का सुनने में आया कि पानीपत ही है, लेकिन अभी हमारे इसमें नहीं है, वो कब्जे में नहीं है। कौन था? आखिरी समय शीतल किसके साथ थी? ये इसका कोई फ्रेंड था, कोई लड़का इसराना गांव से, सुनील नाम का। उसके साथ ये लास्ट में देखी गई, वही लेके गया था शायद। जब वो वहाँ से नहर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचा, क्या पुलिस को कोई सूचना दी? उसने कोई अभी तो कहानी बना रहा है कि भी मेरे साथ में थी गाड़ी में, और उससे अभी पूछताछ चल रही है। अभी उसने कोई भी स्पष्ट तरीके से कोई बयान नहीं दिया है। कितने दिन पहले संबंध बने थे सुनील और शीतल? कुछ पता? ये एक दूसरे से 4-5 साल से एक दूसरे को जानते थे। ये शादीशुदा है? दोनों ही शादीशुदा हैं। सर, इसके कितने बच्चे हैं? शीतल भी शादीशुदा है और ये भी। तो शीतल का डिस्प्यूट चल रहा था, कोई वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। कोई बच्चा भी था शीतल का? कोई 5-6 महीने का बच्चा बचा रहे हैं। वो पहले ही छोड़ दिया था उसने। नाम लिखा हुआ विशाल, वो किसका नाम पता चला? हो किसके बारे में? डेड बॉडी पर नाम लिखा है विशाल, उसका नाम वो किसका? नहीं, वो विशाल के बारे में नहीं पता। इसके बारे में सर, जो डेड बॉडी हो किस हालत में आपको मिली? डेड बॉडी तो हमें तो यहाँ डेड हाउस में रखी हुई है। यहाँ पे जो सोनीपत पुलिस ने उसको बरामद किया नहर से, तो उसके लड़की के गले पे यहाँ से निशान है, वहाँ से किसी तेज हथियार से उसको काटा हुआ है। सर, ये जो लड़का है जिसके साथ ये थी, तो ये क्या काम करता है और कब से इसके संपर्क में था, और किन वजह के चलते ये हत्या की प्राथमिक जांच में मामला सामने आया? ये 4-5 साल से इनकी आपस में दोस्ती थी। स्पष्ट तरीके से अभी कारण का कुछ पता नहीं है कि किस वजह से उसके साथ बहसबाजी करके उसने ऐसा काम किया है। अभी जो डिस्क्लोजर में बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आएंगी। शिकायत में क्या कहा था? नेहा ने शिकायत दी है लापता आ गई। उसको उसके बारे में पता नहीं था। ये जितना भी पुलिस पहुंची अपने इन्वेस्टिगेशन में ही पहुंची है अभी तक यहाँ तक। उससे पूछताछ होगी सर? सिविल हॉस्पिटल नहीं, वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे। शीतल मॉडल थी सर? ये हरियाणवी जो ये अपने डांसर होती है, मॉडलिंग, उसमें डांस का कार्य करती थी। ये लड़का भी इंडस्ट्री में काम करता है? नहीं, लड़के का कोई ऐसा वो नहीं था। लड़के का अपना खेती बाड़ी का ही कार्य है। ये शादी करना चाहता था इससे?
ये बात तो वो दोनों ही जानते हैं, जो डिस्क्लोजर में जो भी बोलेगा तभी पता कर सकते हैं इस बारे में। बॉडी की फोटो थी हमारे पास में भी आके, और जो इश्तिहार दिया था सोनीपत पुलिस ने, उसके बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। तो जो उसके परिजन है शीतल के मामा जी हैं और उसके जो जीजा जी हैं उन्होंने शिनाख्त की है बॉडी। सर अभी क्या हाँ, हाथ पे टैटू से भी इनकी जो टैटू थे सारे मिलान हुआ है उनका, तो तभी इन्होंने शिनाख्त की कि ये हमारी मतलब बहन है, हमारी बेटी है। क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है सर? अभी सर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सारी चीजों का। सारा नाम के बारे में अभी तक तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पुलिस ने यह बयान भी दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। और ऐसे में जो उसका बॉयफ्रेंड है सुनील, अस्पताल में भर्ती जरूर है लेकिन पुलिस की हिरासत में भी है। और क्या लगता है कि क्या सुनील ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि दोनों के बीच मनमुटाव की बात तो तभी उसकी बहन के कान में आ गई जब वो फोन पर उसे आखिरी कॉल कर रही थी और उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पीट रहा है। और उसके बाद उसकी बहन की बातचीत बंद हो गई, फोन बंद हो गया और उसके बाद से वो लापता हो गई। तो ऐसे में क्या लग रहा है, उसकी गाड़ी का पानीपत नहर से बरामद होना और ऐसे में उसके बॉयफ्रेंड का अस्पताल में दाखिल होना और अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड की जो शव है वो सोनीपत की नहर से मिलना, क्या ये कोई ऐसा षड्यंत्र हो सकता है कि क्या उसने अपनी गाड़ी को खुद तो नहीं नहर में डाल दिया था बचने के लिए, कोई हादसा दिखाने के लिए? लेकिन ये पूरा मामला अभी क्या हो सकता है, किस तरीके से ये उसकी गाड़ी नहर में गई और उसका शव सोनीपत में मिला, ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो सकता है कि आखिर उसका हत्यारा कौन है। लेकिन पूरा जो शक है वो उसके बॉयफ्रेंड पर है इस समय पुलिस का। फिलहाल आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।